गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। आज हम गणित के कक्षा 5 के पाठ 2 यानी कि जोड़ और घटाना का अभ्यास जो है उसमें तीसरा प्रश्न जो है हम उसका हल ढूंढ निकालने वाले हैं। हमने पहले दो प्रश्न है पिछले क्लास में कर दिया है और अभी हम तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो अभी जो आपको पहले जो प्रश्न दिए गए थे उसमें संख्याएं दी गई थी और उनको जोड़ना या घटाने को कहा गया था। अभी आपको जो दिया गया है वह एक वार्तिक प्रश्न दिया गया है, वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है। तो वार्तिक प्रश्न हम जब भी करते हैं हम किस प्रकार से करते हैं आपको पिछले क्लास में दिखाया था। आपको कभी भी वार्तिक प्रश्न दिया गया हो तो पहले आपको समझना है कि क्या कहा गया है और दूसरा आपको क्या समझना है कि क्या ढूंढ निकालने को कहा गया है। ठीक है बच्चों। तो आपको क्या दो चीजों के लिए ध्यान देना है। क्या कहानी जैसी बात आपको सुनाई गई है और दूसरी क्या आपको उसमें सॉल्यूशन ढूंढ निकालना है, क्या परिणाम ढूंढ निकालना है आपको देखना है। तो अभी चले आगे। हमारे जो आपके अभ्यास में तीसरा प्रश्न एक वार्तिक प्रश्न पूछा गया है वो पढ़ने के लिए आगे बढ़े। चले बच्चों। चलिए बच्चों, अभी आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि यहाँ कहा गया है कि राजेश के पास 15 लाख रुपए थे। कितने रुपए थे उसके पास? 15 लाख रुपए थे। कितने रुपए थे? 15 लाख। चलो बच्चों, मैं ये अलग रंग में लिख देती हूँ यहाँ पे। 15 लाख यानी कि आपको पता है यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़, हजार, 10,000, लाख। और अगर 15 लाख है तो 10 लाख का भी घर है। तो 15 लाख यानी कि 15 लाख हो गए घर पे, एक और पांच। फिर बाकी घरों पे सिर्फ शून्य 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 है। ठीक है। तो ये है 15 लाख को अगर आप अंकों में लिखेंगे, संख्या के माध्यम में लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है। अभी हमें पता है कि राजेश के पास इतने रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 15 लाख रुपए हैं। तो उसने इसके साथ क्या किया देखें। उसने जमीन खरीदने में 8,46,000 तथा मकान बनवाने में 2,69,695 खर्च किए। तो उसने क्या किया? उसने इसके पास 15 लाख थी ना, तो पहले उसने एक जमीन खरीदी। क्या खरीदी? एक जमीन खरीदी। जमीन में खरीदते वक्त कितने में जमीन खरीदी? उसने 8,46,000 में क्या खरीदी? जमीन खरीदी। ठीक है। तो उसमें उसने क्या किया? उसमें उसने मकान बनाया। मकान यानी कि घर। तो मकान बनाने के लिए कितना रुपए खर्च हुआ? 2,69,695 उसने किसके लिए इस्तेमाल किया था? मकान बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। क्या बनाने के लिए इस्तेमाल किया था? मकान बनाने के लिए। फिर अभी क्या पूछा जा रहा है? तो आपको समझ में आ गया ना बच्चों कि क्या कहा गया है यहाँ पे। यहाँ पे आपको बोला है कि इतने रुपए राजेश के पास है और उसने उस रुपयों से ये दोनों चीजों में खर्च किया है। क्या क्या चीजों में? जमीन खरीदने में और मकान बनाने में आपको खर्च किया, पैसा उसने खर्च किया है। ठीक है। तो अभी हम क्या देखेंगे, आपसे क्या पूछा गया है। उसके पास कितने रुपए शेष बचे, यानी कि उसके पास कितने रुपए शेष बचे यानी कि ये सब खर्चा करने के बाद उसके पास कितने रुपए बाकी रहे। तो हमें क्या देखना है? पहले क्या ढूंढ निकालना है? पूरे कितने पैसे खर्च किए। तो कुल कितना खर्चा हुआ है आप देखेंगे। और दूसरा जो बात देखेंगे वो पहले ढूंढ निकालेंगे। फिर आप क्या करेंगे? हाँ, जो खर्चा किया है और पहले जो है, जो पहला जो उसके पास 15 लाख है उसमें से जितना भी खर्चा हुआ है उसको घटाएंगे और फिर उसका जो परिणाम आएगा वो रह गया हमारा पैसा। कितना पैसा, रुपए उसके पास बाकी है। ठीक है। अभी करके देखें। हमें समझ में आ गया कि
क्या कहा गया है। तो उसमें ही एक सुपर पॉइंट है, अच्छा चीज किया आपने। फिर हमें क्या समझ में आ गया, हमें पूछा है कि कितने रुपए बाकी है, कितने रुपए शेष बचे, यानी कि कितने रुपए बाकी है पूछा गया है। तो आप क्या ध्यान देंगे, 15 लाख से इन्होंने इस दोनों चीज में खर्चा किया है, तो कुल कितना खर्चा हुआ आप देखेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ पे, हाँ, जोड़ने के बाद जो योगफल प्राप्त होगा, यानी कि जब हम पहला जो कदम है, कुल कितना खर्चा हुआ आप देखेंगे। तो अभी कितना हुआ आप देखेंगे, जमीन और मकान में जो खर्चा हुआ उसको जोड़ेंगे। उसके बाद कितने रुपए शेष बचे हम देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो पहले जो पैसा था 15 लाख जो है, उससे हम इसका जो योगफल प्राप्त होगा, इसका जो योगफल प्राप्त होगा वो घटाएंगे। फिर इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो रहेगा हमारा परिणाम, जो पैसे शेष बचे, खर्चा करने के बाद शेष बचे। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हुए हम ये हल ढूंढ निकालते हैं। बच्चों में ये जो प्रश्न है वो भी हटा देती हूँ, ताकि हमें जो आंसर लिखने के लिए ज्यादा जगह मिले। ठीक है, अभी मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया, कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं क्लास के अंतिम आखिर 5 मिनट में आपको सारे डाउट दूर कर दूंगी। और अगर इस समय जिस सम पे हम काम कर रहे हैं, जिस प्रश्न पे ऊपर काम कर रहे हैं, उसी में कोई डाउट है तो अभी तुरंत पूछ लीजिए, ताकि मैं अभी तुरंत ही आपका जो भी डाउट है क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अभी आगे बढ़े, राजेश के पास कितने पैसे हैं ढूंढ निकालने के लिए आगे बढ़े बच्चों। चलिए, अभी हमने देखा था राजेश के पास कुल कितने रुपए थे। राजेश के पास कुल कितने रुपए थे, कितने रुपए थे आप बताइए, सही कहा 15 लाख। ठीक है, कितने रुपए थे, 15 लाख रुपए थे। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, सही से लिख दिया। ठीक है, अभी उसके बाद आप क्या देखेंगे, जमीन खरीदने पर खर्च की गई राशि, यानी कितना पैसा उन्होंने खर्च किया। ठीक है, यहाँ पे कितना पैसा खर्च किया देखिए, इन्होंने 8,46,000 खर्च किया था। ठीक है, और फिर क्या खरीदा था, हाँ, मकान बनाया था, तो मकान बनवाने में खर्च की गई राशि। तो मकान बनवाने में कितना खर्च हुआ था, 2 लाख के आसपास हुआ था ना, 2,69,695 रुपए खर्च हुए थे। अभी हमें क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें, सही कहा, राजेश के पास कुल कितने रुपए शेष बचे, यानी कि जमीन और मकान
बनवाने के बाद। ठीक है, तो हमें क्या करना है? राजेश के पास कुल कितने रुपए थे, उस पे से हमें क्या घटाना है? जमीन खरीदना, खरीदने पर और मकान बनवाने पर जो रुपए खर्च हुए। ठीक है, तो इसको हमें घटाना है। राजेश के पास कुल कितने रुपए थे? 15 लाख रुपए थे। उससे हमें क्या घटाना है? जमीन खरीदने पर और मकान बनवाने पर जो रुपए खर्च हुए। तो उसके लिए पहले आप क्या करेंगे? पहले इसमें कितना खर्चा हुआ ढूंढेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, जमीन पर और मकान बनवाने पर जो भी खर्चा होता वो दोनों को जोड़ेंगे। और उसके बाद उसका जो योगफल आएगा, परिणाम आएगा, योगफल आएगा, उससे क्या करेंगे? पहले जो 15 लाख है उस उनमें से वो रुपए घटाएंगे। ठीक है, अभी करें। इस प्रकार से आपको आपके आंसर शीट पे लिखना है, नोटबुक पे लिखना है, क्योंकि आप जब कभी भी एग्जाम में लिखेंगे स्टेप्स के लिए मार्क मिलेगा। जो भी आप कदम लिख रहे हैं उसके लिए आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है बच्चों, अभी हम आगे बढ़े। चलिए, आप लोगों को समझ में आ रहा है? कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, आपको तुरंत में आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ। ठीक है बच्चों, अभी देखें हम हल करते हैं। ठीक है, हल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमने देखा था हमें पहला कदम में क्या करना है बच्चों? क्या करना है? पहला जो कदम लेना है उसमें एक पहला जो कदम है, आप क्या करेंगे? खर्च की गई कुल राशि। तो खर्च की गई कुल राशि में कितने थे? पहले आप लिखेंगे जमीन खरीदने पर खर्च। खर्चा कितना हुआ? क्या खर्चा हुआ? देखिए, 8,46,000 खर्चा हुआ। फिर यहाँ पे मकान बनवाने पर खर्चा कितना हुआ? 2,69,695 हुए थे। क्या करना है? यहाँ पे जोड़ना है। तो चलिए मेरे साथ जोड़िए, आ जाइए। आगे बढ़ते हुए हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पे 0 और 5 को जोड़ेंगे तो हमें एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में क्या देखा था? किसी भी संख्या को 0 के साथ जोड़ेंगे तो वही संख्या योगफल में प्राप्त होगी। तो 0 और 5 को जोड़े तो 5, 0 और 9 को जोड़े तो 9, 0 और 6 को जोड़े तो 6। अभी 6 और 9 को जोड़िए। तो हमने देखा था ना कैसे करते हैं, 9 के बाद 6 कदम जाना है। 13, 14, तो 6 कदम आगे जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो क्या आया? 15 आया। तो 6 कदम आगे गए तो क्या हुआ? 15 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे 5, और आप यहाँ पे हमारे अग्रनेर 1 को ले जाएंगे। ठीक है, अभी क्या करेंगे? 1 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। तो शून्य को यहाँ पे लिखते हुए एक हमारे अग्रनेर को यहाँ लिखेंगे। अभी देखें, 1, 8 और 2 है। 8 और 2 को पहले जोड़िए, क्या आएगा? 10 आएगा। 10 और 1 को जोड़ेंगे तो 11। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 आया।
तो हमें कितना खर्चा हुआ यहाँ पे? 11,05,695 खर्चे हुए। तो हमें पूरा कितना खर्चा हुआ हमें पता चल गया। ठीक है। अभी हमें दूसरा जो ढूंढ निकालना है, क्या ढूंढ निकालना है? मैं अलग रंग में लिख देती हूँ तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो अभी दूसरा चीज जो आपको करना है, राजेश के पास कुल कितने रुपए शेष बचे? तो हमें ये ढूंढ निकालना है ना, वही तो था आपका पहला सवाल। ठीक है। अभी आप क्या करेंगे? राजेश के पास पहले कितना था? 15 लाख। देखिए सही से लिखा है कि नहीं, चेक करें। इकाई, दहाई, सैकड़, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, सही से लिखा है। अभी हमारे पास यहाँ पे 11 लाख है। तो इस यहाँ में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंक है। तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, 1, 1, 0, 5, 6, 9, 5। अभी क्या करना है, हमें घटाना है, क्योंकि शेष यानी कि खर्च करने के बाद कितना बचा, तो आपको अंतर ढूंढना है। तो इस प्रकार माइनस का मार्क यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है। अभी क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे आप सही कहा। अभी हम अंतर ढूंढ निकालेंगे। और निकालते वक्त हम क्या करेंगे, शून्य से 5 घटा सकते हैं क्या? शून्य क्या हो गया, कमजोर हो गया। आप आपके पड़ोसन के पास जा रहे हैं, यहाँ पे भी शून्य है। फिर यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे भी शून्य है। यहाँ पे भी शून्य है, और यहाँ पे भी शून्य है, और यहाँ पे एक ताकतवर पड़ोसन है जो 5 है। तो 5 से हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह एक घटाते हुए, 5 से एक घटाते हुए इसको क्या बना देंगे, 4 बना देंगे। ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे कितना ध्यान देंगे, 10 दान देंगे ना, तो 10 हो गया। 10 और शून्य को जोड़ेंगे तो 10। परंतु यहाँ पे देखिए, किन्होंने उधार मांगा था, इस कॉलम पे उधार मांगा था। तो अभी इधर तक हमें मदद करनी है। तो इसने क्या किया, अपने पड़ोसी को मदद किया। ये इसने अपने आप से एक काट के ये 9 बन गया, और इसको 10 बना दिया। तो ये देखिए, इसको मदद करना है, तो इसने अपने आप से एक कटा के यहाँ पे 10 दान दिया। फिर इसने क्या किया, इसको इसको मदद करना है, तो इसने अपने में से एक काट के 9 बन गया, और इसको मदद करते हुए इसको 10 बना दिया। फिर इसको क्या करना है, यहाँ भी पड़ोसी है जो कमजोर है, तो इसने क्या किया, अपने में से एक काट के 9 कर दिया, और यहाँ पे 10 दीजिए। अभी इसको किसी को भी मदद करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे 10 ही रहेगा। तो अभी पहला क्या करना है, 10 से 5 घटाना है। तो उसका अर्थ क्या है, श- यहाँ पे मैं नंबर लाइन बनाती हूँ तो आप लोगों को आसानी से पता है। यहाँ पे शून्य है, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छ, सात, आठ, 9 है। तो अभी यहाँ पे 10 से 5 कदम पीछे, एक कदम, दो कदम, तीन कदम, चार कदम, 5 कदम, 10 से 5 कदम पीछे तो 5। तो यहाँ पे आप 5 लिखेंगे। ठीक है। अभी यहाँ पे 9 है, 9 है, 9 से 9 घटाना है, तो एक कदम, दो कदम, तीन कदम, चार कदम, 5 कदम, 6 कदम, 7 कदम, 8 कदम, 9 कदम। 9 से 9 घटाए तो क्या प्राप्त हुआ, शून्य प्राप्त हुआ। तो आपको क्या समझ में आया, यहाँ पे वही संख्या, उस एक संख्या से उसी संख्या को अगर हम घटाएंगे तो हमारा जो उत्तर परिणाम रहेगा वो शून्य ही रहेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया तो थम्स अप डालिए। वेरी गुड। तो अभी हम क्या करने हैं, 9 से 6 घटाना है, 9 से 6 घटाना है, तो 9 से 6 कदम पीछे जाइए। चलो, एक कदम, दो कदम, तीन कदम, चार कदम, 5 कदम, 6 कदम। ठीक है। यहाँ पे हमें 3 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। फिर यहाँ पे देखिए, 9 से 5 कदम, एक कदम, दो कदम, तीन कदम, चार कदम, 5 कदम। तो यहाँ पे क्या आया, 4 आया।
ठीक है। अभी हम अगले कॉलम पे जाएंगे, 9 से शून्य घटाएंगे तो कोई भी कदम पीछे नहीं जाने की जरूरत है। ठीक है, तो वहां पे 9 पे ही रहेंगे, तो यहाँ पे 9 ही आएगा। अभी 4 से एक कदम पीछे जाएंगे तो 3 प्राप्त होगा। अगर हम एक से एक कदम पीछे जाएंगे तो शून्य प्राप्त होगा। तो इस तरह नंबर लाइन, संख्याओं की लाइन से संख्या की जो रेखा है, इसको नंबर लाइन कहते हैं, उसके माध्यम से आप आसानी से घटा सकते हैं, क्योंकि पीछे कदम जा सकते हैं। अगर जोड़ना है तो भी आप आसानी से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या प्राप्त हुआ, हमें 3,94,305 हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, हमारा जो अंतर है, तो राजेश के पास कुल कितने रुपए शेष बचे? राजेश के पास कुल 3,94,305 शेष बचे, आपका उत्तर है। ठीक है, अभी यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आ गया, आप चैट बॉक्स में थम्स अप डालिए बच्चों। बहुत आसान है ना? अगर आपको वार्तिक प्रश्न समझ में आ गया, बहुत बढ़िया से आप हल ढूंढ निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका जो जोड़ने का और घटाने का जो कॉन्सेप्ट है, बहुत सही से आप लोगों ने समझ रखा है। ठीक है, तो अभी मैं इसको मिटा देती हूँ। आप लोगों ने सब लिख दिया है, चैट बॉक्स में सब लोग ने कह दिया कि उन्होंने लिख दिया और समझ में भी आ गया। तो हम अगला जो चौथा प्रश्न है उसको हल करने जा रहे हैं। हमने अभी राजेश के पास जो पैसे शेष बचे ढूंढ निकाला। अभी हम आगे बढ़ते हुए, हम क्या करेंगे, अगला जो सम है उसके और जाएंगे। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके चौथे प्रश्न में आपसे पूछा क्या गया है। ठीक है, तो यहाँ आपसे पूछा गया है, 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे, तो 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे सबसे छोटी संख्याओं का अंतर। तो पहले क्या ढूंढ निकालने को कहा है? दो संख्याओं का जो अंतर है निकालना है। तो क्या कहा गया है? 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर निकालो। फिर क्या बोला है? फिर उसमें फिर उसमें 6 अंकों की, कितने अंकों की? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़कर योगफल लिखो। तो मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया क्या करने को कहा है? आपको कहा गया है यहाँ पे 7 अंकों की सबसे बड़ी, 7 अंकों, ठीक है, 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का पहले क्या करना है? अंतर ढूंढ निकालना है। पहला कदम जो है अंतर ढूंढ निकालना है। फिर क्या करना है? उसमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को जोड़कर, क्या करना है? जोड़कर योगफल लिखना है। ठीक है, अभी आपको ये दोनों करने से पहले आपको 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को अंकों में लिखना आना चाहिए। अभी लिख के बताइए, चैट बॉक्स में बताइए कैसे करेंगे यहाँ पे। वेरी गुड। अभी 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी बताइए?
कौन सी संख्या होगी बताइए। सही कहा बच्चों, 7 अंक बने इकाई, दहाई, सैकड़, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। 10 लाख तक 7 अंकों की संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करना है, बड़ी संख्या है तो मैंने आपको क्या कहा गया है, बड़ी संख्या है तो सारे घरों में क्या है, 9 है। ठीक है, तो 7 रो लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। अभी आप अगला क्या करेंगे, फिर आपको कहा गया है 7 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या लिखना है। तो यहाँ पे आप 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे लिखेंगे बताइए। वेरी गुड। आप 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे तो 10 लाख के घर पे 1 लिख के बाकी घरों में 0 0 0 0 0 ही डालेंगे। अभी आपको क्या कहा गया है, यहाँ पे अंतर ढूंढ निकालने को कहा है। 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर निकालो, तो अंकर अंतर निकालो तो यहाँ पे माइनस साइन डालेंगे, माइनस यानी कि घटाने का चिन्ह डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे सही से डाल देती हूँ, घटाने का चिन्ह डाल दिया। ठीक है, अभी आप क्या करेंगे, घटाएंगे। तो अभी घटा के आप देखिए क्या आ रहा है आपका परिणाम। 9 और 0 को घटाया तो ऊपर 9 है तो उससे कोई कदम आगे नहीं जाना, 9 ऐसे आएगा, यहाँ पे भी 9 ऐसे आएगा। 9 इस प्रकार लिखेंगे, नीचे नीचे नीचे, फिर 9 और 1 हो जाएंगे तो 9 से 1 कदम पीछे जाएंगे तो क्या प्राप्त हो रहा है, 8 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे 8 आप लिख देंगे। तो यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आपके पास 89,99,999 रुपए है। सॉरी बच्चों, संख्या है, यहाँ पे रुपए हमें नहीं कहा गया है, सिर्फ संख्या दी गई है। ठीक है, 89,99,999 है हमारा अंतर। तो क्या है हमारा अंतर, ये है हमारा अंतर। अभी हमने अंतर ढूंढ निकाला है। अभी हमें क्या कहा गया है, फिर उसमें किसमें, ये जो अंतर है उसमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़कर योगफल लिखो। तो आप क्या करेंगे इसके बाद, यहाँ पे आप अंतर को पहले लिखेंगे। अंतर क्या है यहाँ पे हमारा, 89,99,999 है, उसके साथ क्या जोड़ना है आपको बच्चों, यहाँ पे देखिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्या करना है हमें, यहाँ पे इन दोनों को, इन दोनों के बीच में इन दोनों को जोड़ के जो योगफल है ढूंढ निकाला है। तो कौन सा 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, हाँ लाख तक ही होगी। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, वेरी गुड, तो सारे घरों में 9 लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। अभी जोड़ के मुझे योगफल बताए कैसे करेंगे। हाँ, इकाई के घर से शुरू करेंगे, इकाई के घर से शुरू करते हुए हम 9 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वेरी गुड, 18 आएगा। तो 8 यहाँ पे और 1 ऊपर पे। अभी हमें पता है 9 और 9 को जोड़ेंगे तो 18 आएगा, यहाँ पे हमारा अग्रनेन 1 है तो क्या आएगा बच्चों, 19। तो यहाँ पे भी देखिए वही संख्याएं हैं, 9 और 9 को जोड़ेंगे तो 18, 18 के साथ 1 जोड़ेंगे तो 19, तो 9 यहाँ पे और 1 यहाँ पे ऊपर अग्रनयन। तो यहाँ पे भी देखिए 9 और 9 को जोड़ेंगे और हमारा अग्रनयन 1 है यहाँ पे तो 19 ही पाएगा, 18 के साथ 1 तो 19 ही आएगा। यहाँ पे भी 9 और 9 को जोड़ेंगे 18, उसके साथ 1 जोड़ेंगे तो 19, और यहाँ पे वापस अगला कॉलम पे जाते हुए 9 और 9 को जोड़ेंगे 18, 18 के साथ 1 जोड़ेंगे तो 19, तो 9 यहाँ पे 1 यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है,
एक है, तो एक के एक और आठ को जोड़ेंगे तो नौ प्राप्त हुआ। तो हमारा क्या है, इन सबको जोड़ के हमारा जो योगफल है, क्या मिला हमें, देखिए अभी हमें 99,99,998 प्राप्त हुआ हमें। ठीक है बच्चों, हमारा जो योगफल है क्या है, 99,99,998 हमारा योगफल है। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ तक सीखा है। अभी आपको डाउट है कि मैंने कैसे 8 के साथ 2 जोड़ा और कैसे मुझे 10 मेरा योगफल में मिला, आपको एक डाउट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया, तो मैं एक बच्चे ने डाउट पूछा है तो उसको क्लैरिफाई कर दूं। ठीक है, अभी हम एक चीज सीखते हैं, बहुत मजेदार चीज है मैथ्स ना बच्चों, बहुत मजेदार चीज होती है, आप बहुत आराम से कर सकते हैं अगर आपको ट्रिक्स पता हो। तो मैं आज एक आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ। ठीक है, क्या बताने वाली हूँ, ट्रिक बताने वाली हूँ, एक टिप देने वाली हूँ। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, शून्य से 10 तक लिखेंगे। शून्य, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10 का तक लिखा है, 10 तक लिखा है। अभी आपको एक मजेदार बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं जो आखिरी दो अंक है यहाँ पे, मेरे दाहिने तरफ और बाइने तरफ जो आखिरी अंक है उन दोनों को जोड़ूंगी तो शून्य और 10 को जोड़ेंगी तो, यानी कि 0 और 10, क्रम बदल कर भी आप लिख सकते हैं, 0 और 10, नहीं तो 10 और 0 दोनों को जोड़ूंगी तो मुझे 10 ही मेरा योगफल प्राप्त होगा। ठीक है, अभी और एक चीज करके देखे। अभी उसके बाद जो दाहिने तरफ और बाहिने तरफ है उन दोनों को जोड़िए, 1 और 9 को जोड़िए। ठीक है, ठीक है, 9 के बाद क्या आता है, एक जोड़ने पर क्या आता है, 10 आता है। तो अगर मैं 9 के साथ एक जोड़ू या 1 के साथ 9 जोड़ू, मेरा जो योगफल है वो क्या रहेगा बच्चों, सही कहा, 10 ही रहेगा। अभी आगे बढ़ते हुए है, मैं 2 और 8 को जोड़ती हूँ। यहाँ पे 2 और 8 को या 8 और 2 को जोड़ के देखिए, 8 से 2 जोड़ा तो एक कदम 2 कदम जोड़े। ठीक है, तो क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। अभी 2 से 8 कदम जाइए आगे, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, 7 कदम, 8 कदम, तो 10 आया। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया। और अगला देखिए, यहाँ पे 3 है, 3 के साथ 7 जोड़ेंगे तो 3 के साथ 7 जोड़ने पर या 7 के साथ 3 जोड़ने पर हमें 10 ही होता है। देखिए यहाँ पे 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 7 के साथ 3 कदम जोड़ा तो 10 ही प्राप्त हुआ। अभी यहाँ पे देखिए 3 के साथ 7 कदम जाइए, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, 7 कदम। ठीक है, तब भी मुझे 10 ही प्राप्त हुआ। तो अगर 3 + 7 आए या 7 + 3 आए तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप 10 ही लिखेंगे। अभी उसी प्रकार 4 और 5 को जोड़ेंगे, 4 और 5 को जोड़ेंगे, या 6, सॉरी बच्चों, 4 और 6 को जोड़ेंगे या 6 और 4 को जोड़ेंगे, तो आपको जो परिणाम आएगा क्या आएगा, 10 ही आएगा। अभी 4 से 6 कदम आगे जाइए, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, तो 10 ही आ रहा है। अभी आप क्या कीजिए, आप 6 से 4 कदम आगे जाइए, 1, 2, 3, 4, 10 ही आया ना बच्चों। तो अभी हम यहाँ पे 5 है, अभी 5 के साथ किसको जोड़िए, अभी ऐसे अकेले है तो आप क्या कीजिए, 5 को 5 के साथ ही जोड़िए। ठीक है, 5 को 5 के साथ ही जोड़ने पर, यहाँ पे लिख देती हूँ, तो 5 को 5 के साथ ही जोड़ने पर 1 कदम, 2, 3,
चार, पाँच। पाँच को पाँच के साथ जोड़ने पर 10 प्राप्त हुआ। तो हमने क्या देखा, दो संख्याओं को जोड़कर हमें 10 हमारा योगफल कैसे आता है। ठीक है, अभी आप मुझे क्या करेंगे, नंबर लाइन 0 से 5 लिख के किन किन संख्याओं को जोड़ूंगी तो मुझे 5 मिलेगा योगफल में, आप ढूंढ के मुझे अगले क्लास में ऐसे चित्र बना के दीजिए। तो ये है आपका छोटा ट्रिप और ट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे आज का क्लास समाप्त कर रहे हैं, और 3 प्रश्न आपके जो पाठ्य पुस्तक के अभ्यास में बाकी है वो हम आपके अगले क्लास में करेंगे। आज का क्लास यहाँ पे ही समाप्त करते हैं बच्चों। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत।